हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मंडे था मेरा। ये व्लॉग एक दिन लेट हो गया। तो ये मंडे का फास्ट था मेरा। तो मैं सुबह उठ के ताना के पापा चले गए थे ऑफिस, उनको भेज के फिर मैं फटाफट नहाई, थोड़ी देर रुक के, और उसके बाद मैं पूजा के बर्तन धो रही थी। अभी मुझे पूजा करनी है क्योंकि आज मेरा फास्ट है, मंडे का फास्ट। तो पूजा करने में थोड़ा टाइम लगता है और इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही थी कि सारे काम हो जाए, क्योंकि घर में पुताई भी लगी हुई है तो बहुत सारा काम फैला हुआ है और फिर फास्ट रहता है। तो फिर पूजा करके फिर मंदिर जाऊंगी। मंदिर में भी जाके मुझे टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा, मतलब पूजा करने में टाइम लगता है मंडे को। और डेली वाली पूजा तो मेरी जल्दी हो जाती है और मैं जल्दी जल्दी से भगवान जी को पूज के, उनको नहला के, स्नान करा के फिर पूजा की तैयारी करी मैंने। और सामान जो मुझे आज के ब्लॉग में सिर्फ मैं थोड़ा सा ही मैंने शूट कर पाई, क्योंकि मैंने अभी नया क्या शुरू किया है। मैंने ये चैनल तो 2022 में बनाया था, पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। पर अब मैं सोच रही हूँ कि मुझे करना चाहिए, ऐसे खाली बैठने से कुछ नहीं होता है। तो फिर मैं सोचती हूँ जो मैं कर रही हूँ, मेरा डेली रूटीन क्या है, मैं वो आप सबको दिखाऊँ, बताऊँ कि मेरा क्या काम होता है, मैं क्या करती हूँ। और मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ दोपहर में एक आंटी आती हैं, वो दोपहर में खाना बनाती हैं। क्योंकि मैं बाई चांस कभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई या मैं कहीं चली गई जिसकी वजह से घर में खाना ना बन पाए, इसलिए मैंने आंटी घर में रखी हुई हैं। एक मतलब घर में नहीं रहती हैं, वो आती हैं दोपहर का खाना बना के जाती हैं और शाम का खाना मैं खुद बनाती हूँ, जिससे कि मेरी जो सासू माँ है उनकी तबीयत ख़राब रहती है तो किसी को कोई परेशानी ना हो और खाना टाइम पे सबको मिल जाए। अगर बाई चांस मेरी तबीयत ख़राब हुई या मैं कहीं चली गई तो वो आंटी दोनों टाइम का खाना बना देती हैं और इससे हम लोग को हेल्प मिल जाती है, मुझे हेल्प मिल जाती है, जिससे कोई दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है मुझे कहीं जाना पड़ा या कुछ भी, तो वो खाना बना देती हैं। इसीलिए मैंने आंटी को एक रखी हूँ कि कभी कोई परेशानी नहीं हो। क्योंकि अकेले में जो लोग अकेले रहते हैं उनको पता होगा कि अकेले रहने में बहुत परेशानी होती है, कहीं जा नहीं पाओ, कुछ कर नहीं पाओ। आज मंडे का फास्ट था तो मैंने फास्ट के लिए आलू बनाए, आलू की भुजिया और मट्ठे के आलू, और बनाई मैंने सेवई। अभी मैं बना रही हूँ, कान्हा के पापा आ गए हैं तो मैं उनके लिए चाय बना रही हूँ और मैं साथ ही साथ खाने की भी तैयारी करती जा रही हूँ फटाफट। क्योंकि व्रत वाले दिन मुझे लगता है कि जल्दी सारा काम हो जाए, फटाफट सबको खाना दे दूँ और मैं भी जल्दी से खा लूँ। क्योंकि व्रत वाले दिन बहुत भूख लगती है। मैं सुबह कुछ भी नहीं लेती हूँ, हल्का फुल्का थोड़े बहुत फ्रूट वगैरह लेती हूँ, वैसे मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ, मैं सीधे शाम में ही खाना खाती हूँ। तो अभी चाय मैं भी पीने जा रही हूँ और कान्हा के पापा ऑफिस से आए थे तो उनके लिए भी मैं बना के चाय लेके जा रही थी। और ये आदत किसकी है जो अपने कपड़ों में हाथ पोंछता रहता है, ऐसे मेरी आदत है। मैं कुछ भी काम करती हूँ किचन में और मैं अपने कपड़ों में हाथ पोंछती रहती हूँ। अगर आप लोग भी ऐसे करते हैं तो मुझे बताइएगा। मेरी तो बहुत ज़्यादा आदत है, पहले तो मेरे बहुत कपड़े गंदे होते थे। ये बन रही है आलू की भुजिया और ये आटा लगा रखा है, आटा लगा के रख दिया। ये बन गए मट्ठे के आलू और ये बन गई सेवई, बन रही है, मतलब चढ़ा दी थी मैंने। उधर आलू की भुजिया बन चुकी है और अब मैं जा रही हूँ भगवान जी के लिए पराठे सेकने। पहले उनका पराठा बना के भोग लगाऊंगी मैं फटाफट, फिर उसके बाद मैं अपने लोग के लिए खाना लगाऊंगी। सबको पहले कान्हा के पापा खाएंगे, फिर अब मम्मी पापा को दूंगी, फिर उसके बाद मैं खाऊंगी और कान्हा को खिलाऊंगी साथ में। फिर खाना खाने के बाद मैं किचन साफ़ करती हूँ और उसके बाद ही लेटने जाती हूँ। ये मेरा डेली का काम है, इतना मैं करती हूँ। और अब इस समय तो बहुत ज़्यादा घर फैला हुआ है मेरा,
पूरा पुताई लगी हुई है घर में, तो बहुत ज़्यादा ही घर फैला पड़ा है, इधर उधर सब सामान हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस हो जाएगा धीरे धीरे सारा कुछ। और अभी मैं भगवान का भोग लगाऊंगी। एक्चुअली मेरा ये ब्लॉग कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं क्यों, मेरी आदत नहीं है अभी बनाने की। अभी अभी मैंने शुरू करा है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरे वीडियोस लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा। पता नहीं मैं कैसे बना पाती हूँ, सही एडिट कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ करने की कि मैं सही से एडिटिंग कर पाऊँ, वॉइस ओवर करके बनाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस आती है जो। थैंक यू।